www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको 3 अलग अलग टेंसेस, प्रेजेंट के 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहचान से। किस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। यहां पर भी उसी तरह से मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं का प्रयोग होता है, लेकिन साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग भी होता है। ऐसे वाक्यों में समय के साथ से का प्रयोग, से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। ये बात आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा और एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने प्रेपोजिशंस चैप्टर में आपको ये बात बताई थी। फिलहाल देखिए एग्जाम्पल आपके सामने 2 लिखे हुए हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता सुबह से रो रही है। समय के साथ से का प्रयोग, 2 घंटे से, सुबह से, रहा है, रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, माना मैं कहूं मैं कल से खेल रहा हूं, मैं 1998 से यहां रह रहा हूं, मैं 2013 से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो समय के साथ से का प्रयोग और रहा, रही, रहे हैं का प्रयोग। अब सबसे पहले हम ये देखें कि से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। कहां पर सिंस, कहां पर फॉर। तो देखिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यूं तो मैंने प्रेपोजिशंस में इस बात को डिटेल से समझाया था, पर एक रिवीजन के तौर पे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय, एक पर्टिकुलर समय से की बात की। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है, ड्यूरेशन जैसा कि वर्ड कहता है आपको, अवधि, समय की अवधि के बारे में, समय के अंतराल के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, सिंस 2 AM, 2 बजे से, एक पर्टिकुलर टाइम दिया आपको, 2 बजे से, सुबह 2 बजे से। सिंस 2 PM, शाम के, दोपहर के 2 बजे से। और सिंस 2 o'clock में कहता हूं तो 2 बजे से, चाहे वो सुबह के हों चाहे वो दोपहर के हों। सिंस 1998, सिंस 2005, सिंस 2009। मंडे से सिंस मंडे, ट्यूसडे से सिंस ट्यूसडे। इसी तरह से चलते हुए अगर हम कहें सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। अगर मैं कहूं सुबह से तो मैं कहूंगा सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, रात से सिंस नाइट। कल से सिंस यस्टरडे, परसों से, बीता हुआ परसों, परसों से सिंस डे बिफोर यस्टरडे। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, या मैं कहूं जन्म से सिंस बर्थ। उस दिन से सिंस दैट डे, वो एक पर्टिकुलर डेट है, पर्टिकुलर डे है, उस डेट से अब तक, सिंस दैट डे। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे तब से। कब से? जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे। सिंस, सिंस का मतलब से, कब से? माई डैड वॉज बॉर्न, जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे। तो सिंस का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। बाकी एक बात मैं कहूंगा, यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर क्लियर होता जाएगा। अब देखिए फॉर का प्रयोग, फॉर 2 seconds, 2 सेकंड से एक अवधि की बात करी, अंतराल की बात की, ड्यूरेशन की बात। 2 मिनट से फॉर 2 minutes, 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 दिन से फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 centuries, centuries मतलब सदियां, 2 सदियों से फॉर 2 centuries। काफी देर से फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से
फॉर अ वाइल, इन्हें आप याद कर सकते हैं। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। अब सिंस और फॉर के बारे में आपने थोड़ा जाना। अब देखिए सकारात्मक वाक्य को किस तरह से बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। इस बात को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। किस तरह से सेंटेंस बनेगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग आप करेंगे। कहां पर हैज बीन, कहां पर हैव बीन, ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में लग करके आईएनजी। उसके बाद अगर कोई वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद समय का प्रयोग। अब सिंस या फॉर में से कौन सा यूज करना है, ये बात पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको एक आइडिया दिया है उसके अनुसार। और उसके बाद जो समय के बारे में बात हुई है वो आपको लिखना है। अब देखिए हैज बीन का प्रयोग आप करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा, हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग। और जहां तक बात है सब्जेक्ट्स की, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अगर मैं कहूं राम घूम रहा है, यहां पर समय की बात नहीं हुई, केवल रहा है, रही है, रहे हैं का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। राम घूम रहा है, राम इज वॉकिंग। लेकिन जब मैं कहता हूं राम 2 घंटे से घूम रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो समय के साथ से का प्रयोग हुआ। 2 घंटे से समय की अवधि के बारे में बात हुई तो आप कहेंगे फॉर 2 आवर्स। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे हैज बीन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है राम वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक सेंटेंस है। अगर मैं कहूं मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, बहुत सिंपल। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहां पर समय के साथ से का प्रयोग हुआ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जहां पर नॉट का प्रयोग होता है। कुछ नहीं करना खास, हैज बीन या हैव बीन जो भी आप यूज करेंगे उसके बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं कब से, दोपहर से। समय के साथ से का प्रयोग। आई हैव नॉट बीन, यहां पर हैव बीन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है आई वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। कैसा सब्जेक्ट है बाय द वे, ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। और इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले WH फैमिली का यूज, जिसके बारे में आपको WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था कि कौन सी होती हैं WH फैमिलीज, और सभी टेंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता जा रहा हूं। WH फैमिली, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग अगर उस वाक्य में है तो। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगाएं, नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर का यूज टाइम के अनुसार। अगर अवधि की बात हुई तो फॉर, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय की बात हुई तो सिंस का प्रयोग। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। राम 2 घंटे से कहां घूम रहा है, यहां पर WH फैमिली है कहां, कहां को आप कहते हैं वेयर। वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहा है, यहां पर आपको समय दिया नहीं है लेकिन पूछा गया है वो कब से का प्रयोग। कब से को क्या कहते हैं, सिंस व्हेन। ये बात WH फैमिली में आपने देखी थी। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एक ओवरव्यू लिया। आपके पास englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कुछ बात आप पूछना चाहें हमसे, तो बेझिझक ईमेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।